हुआ है। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन, और मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और संकेत हमारे सहयोगी मिल्कीपुर सीट से लगातार अपडेट दे रहे हैं, और जैसे ही वो बातचीत के लिए तैयार होते हैं हम सीधा उनका रुख करेंगे और संकेत के पास ही चलते हैं। उनके साथ मेहमान है, उनसे बात करिए। जी संकेत। तीसरे चक्र की मतगणना पूरी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से 10,170 मतों से आगे हो गए हैं। बिल्कुल, ये बड़ा अपडेट है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभान पासवान तीसरे चक्र की जो मतगणना है वो लगभग पूरी हो चुकी है, उसमें 10,000 वोटों से आगे हैं। न्यूज 18 सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी प्रचार अभियान यहाँ पर शुरू किया था मिल्कीपुर उपचुनाव के, आज नतीजे भी सामने आ रहे हैं। 10,000 वोटों से चंद्रभान पासवान जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ी अपडेट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से 10,000 से ज्यादा की लीड चंद्रभानु पासवान ने बना ली है मिल्कीपुर में। आलोक अवस्थी जी हमारे साथ है। आलोक जी, अभी तक 6,500 की लीड थी, लेकिन अब ये ईवीएम काउंटिंग के साथ बढ़ती जा रही है। चंद्रभानु पासवान 10,000 वोटों से मिल्कीपुर से आगे चल रहे हैं। देखिए, अयोध्या की जनता और मिल्कीपुर की जनता ने ये तय किया था कि हमें जो दम्भ दिखा रहे थे अखिलेश यादव जी और जिस तरीके से अवधेश प्रसाद को एक मैस्केट की तरह वो यूज करते थे, हर जगह दिखाते थे, उससे मतदाता बहुत पीड़ित था। और जब मिल्कीपुर में ही समाजवादी पार्टी के दो नेताओं के द्वारा एक दलित बालिका के साथ बलात्कार करके गर्भवती बनाया गया था और समाजवादी पार्टी ने उनके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया था, वो बचाने में लग गए थे, तो जनता के निगाहों से पूरी तरह उतर गए थे। नहीं तो कभी भी शुरुआती रुझान में 10,000 की लीड बहुत ही मुश्किल होती है। इसका मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी एक तरफा चुनाव, कम से कम मुझे लगता है शायद जमानत ना जब्त हो जाए, जिस तरह से अगर तीसरा राउंड चल रहा है और 10,000 की लीड है तो जीत का आंकड़ा जो है लाख पार करेगा। तो समाजवादी पार्टी के लिए एक सबक होगा, और यह योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन और उनकी जो कानून व्यवस्था उन्होंने ठीक रखी है, जिस तरीके से प्रदेश का विकास हो रहा है, जिस तरीके से लगातार जनता के हर दुख दर्द का हो रहा है, और अयोध्या में राम मंदिर बना है, इसका एक बहुत बड़ा जो है जनता ने स्वागत किया है, और मिल्कीपुर में वो अपमान करने का बदला ले रही है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी इसके बाद फिर बैलेट पे और उसके बाद जो है वो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना शुरू करेगी। कुछ ही देर में आप देखिएगा बयान आने शुरू हो जाएंगे। मुझे लगता है कि यह एक जनता का मैंडेट है, हमें इसका स्वागत करना चाहिए, और यह एक बड़ा मैंडेट मिल रहा है। जिस तरीके से दिल्ली का चुनाव भी आप देख रही होंगी, वहां पर भी लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी झूठ बोल करके दूसरों पे आरोप लगा करके अभी तक बचती आ रही थी, इस बार जनता ने उसको भी पटक दिया है, पलट दिया है। मुझे लगता है कि यह प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विश्वव्यापी छवि है, जिस तरीके से गरीब कल्याण की योजनाएं उन्होंने शुरू करी हैं, जिस तरीके से सीमाओं को सुरक्षित किया है, और योगी आदित्यनाथ जी ने केंद्र की सभी योजनाओं को पूरा किया है, और लगातार कंधे से कंधा मिलाकर के मोदी जी के साथ योगी जी चल रहे हैं, उसका बहुत बड़ा प्रभाव हम देख रहे हैं। डबल इंजन की सरकार हर स्टेट चाहती है कि सेंट्रल के साथ मधुर रहें। दिल्ली में लगातार केजरीवाल जी लड़ाई लड़ रहे थे, और आज उसका परिणाम यही है कि आज केजरीवाल जी खुद अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। मिल्कीपुर की बात जहां तक आती है, प्रदेश की जनता का जो रुझान है, उस हिसाब से लगता है कि समाजवादी पार्टी को अब अपना नया मैस्कट चुनना पड़ेगा, क्योंकि अवधेश प्रसाद का जो मुंह काला होगा इस बार इस चुनाव में हारने के बाद से, क्योंकि ये इनकी पैतृक सीट मानी जाती थी। परिवारवाद के चलते उन्होंने किसी और कार्यकर्ता को टिकट नहीं लेने दिया, अपने बेटे को ही टिकट दिलाया। हमने एक अपने जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को टिकट दिया है, इसका कोई राजनीतिक जो है पीछे माई बाप नहीं है, जिसके पीछे कोई राजनीतिक विचारधारा उसकी जो है भाजपा की रही है, और कोई भी पीछे उसका उनके ना पिता ना चाचा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं। हमने कार्यकर्ता को लड़ा रहे हैं, और अवधेश प्रसाद एक पारिवारिक व्यक्ति को लड़ा रहे हैं। मुझे लगता है जनता अब परिवारवाद को नहीं देखना चाहती है। प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ हैं। प्रियंका गुप्ता जी, समाजवादी पार्टी तो फिलहाल पैनल पर नहीं है, हम उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप गठबंधन दल हैं। आप बताइए, बीजेपी ने दो टूक कह दिया है कि अब परिवारवाद को नकार रही है जनता, परिवार समझकर ही सीट उनके बेटे अजीत प्रसाद को दी गई, लेकिन 10,000 वोटों से भाजपा आगे चल रही मिल्कीपुर में। देखिए, मुझे लगता है कि अभी आस्था जी बहुत जल्दबाजी होगी कि किसी तरीके के हम निर्णय पे पहुंचे, क्योंकि अभी शुरुआती रुझान है, और मुझे लगता है कि जैसे ही धीरे धीरे समय बढ़ेगा तो मुझे लग रहा है कि अपने आप ये चीजें आप समझ पाएंगे एग्जैक्टली पिक्चर क्या है।
वास्तव में अगर बात की जाए, अभी जो यहाँ पर आलोक अवस्थी जी जो बात कर रहे थे विदेश नीति और जो है यूपी की जिस तरह की अभी जो करंट के हालात हैं, उन सबको मद्देनजर रखते हुए मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से जनता इन पर विश्वास कर पाएगी। अगर हम बात करें कि अभी कुंभ में जो कुछ भी हुआ, जिस हादसे की मैं बात कर रही हूँ, जो मौनी अमावस्या के दिन हुआ, उस हादसे में लगभग कितने लोगों की मौत हुई, आज तक भारतीय जनता पार्टी उस पर कोई भी अपना उचित जो एक कहना चाहिए सही निर्णय नहीं ले पाई है, 30 पर अटकी हुई है। जबकि लोगों का कहना है, जो जो वहां पर लोग मौजूद थे, जो चश्मदीद हैं और जो वीडियो वायरल हो रही है उसके बिहाफ पे देखा जाए तो कितने लोगों की मौत हुई है, ये अपने खुद के जो एम्प्लॉय थे, जो वहां पर जो प्रशासन था, उससे तक तो मिलने नहीं गए थे, जिसकी डेथ हुई है, जिस पुलिस वाले की बात कर रही हूँ मैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने विश्वास को लगातार खोती चली जा रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि वोट परसेंट इनका जो है एक्चुअल में ये मिल्कीपुर सीट निकाल पाएंगे। क्योंकि मिल्कीपुर सीट में सिर्फ यही नहीं है, आप देखिए कि किस तरह से वहां पे अयोध्या में इससे पहले जो मैंडेट दिया गया था, उससे भी साफ साबित होता है कि वहां के लोग पूरी तरीके से इनके खिलाफ है, इनकी नीतियों के खिलाफ। जिस तरह से जमीन की खरीद फरोख्त का मसला सामने आया, जिस तरह से अपने ही इन लोगों ने अपने अधिकारियों हों या अपने नेता हों या अपने मंत्री हों, उन सबको जिस तरह की जमीन में बेनिफिट्स दिए गए, वो पूरी जनता ने देखा, पूरे देश ने देखा। वहां की जनता को क्या मिला, ये एक सवालिया निशान है। और जिस तरह से इन्होंने कुंभ का मैनेजमेंट किया, जिसमें वीवीआईपी तो पूरी तरीके से उनको सुविधाएं दी गई, जिसमें तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें हैं। उसके साथ में अगर बात की जाए नेशनल लेवल पे, तो नेशनल लेवल पे भी मैं यही कहना चाहूंगी कि आज जो विदेश में हमारा डंका बज रहा था, वो डंका ही फट गया। लेकिन प्रियंका जी, आज इन मुद्दों से ज्यादा दिन है असल टैली पर बात करने का। और फिलहाल मिल्कीपुर सीट पर भाजपा आगे है और दिल्ली में तो बड़ा परिवर्तन सत्ता में होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ आशुतोष वर्मा जी जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता। आशुतोष जी, 3 राउंड की गिनती के बाद मिल्कीपुर में चंद्रभानु पासवान 10,000 से ज्यादा वोटों की लीड से आगे चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी पीछे चल रही है। तो लगता है उनकी आवाज फिलहाल नहीं आ रही है, चेक करिए एक बार। लेकिन तब तक आपको एक और बड़ा अपडेट दे देते हैं। दिल्ली में कई सीटें जो हैं वो किस पर कौन आगे चल रहा है हम आपको दिखा रहे हैं। कालकाजी से रमेश बिधूड़ी आगे हैं, आतिशी मार्लिना मौजूदा सीएम पीछे हैं, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पीछे हैं, प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं। बल्ली मारान सीट से इमरान हुसैन आम आदमी पार्टी के पीछे हैं और कमल बागरी भाजपा आगे चल रही है। आशुतोष वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता जी। आशुतोष जी, अपनी बात पूरी कीजिए। अभी पहले शुरुआती 3 राउंड चल रहे हैं, 25 राउंड की गिनतियां होनी है, तो अभी 1/3 भी नहीं हुई। तो ये कहना कि समाजवादी पार्टी पीछे चल रही है, ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगी। पूरे समय तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये जरूर मानते हैं यहाँ कांटे की टक्कर होगी। और उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासन का, जैसे कि पिछले 9 उपचुनाव में उपयोग किया है, यहाँ भी किया गया है। लगातार हम लोग ने चुनाव आयोग के सामने शिकायतें उठाई हैं, लेकिन जैसा कि चुनाव आयोग वैसे भी सरकार के साथ में खड़ा होकर बात करता है, हमारी बात नहीं सुनेगी। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि मिल्कीपुर की जनता एक बार फिर से 2024 के जैसा ही इलेक्शन का रिजल्ट देने जा रही है और समाजवादी पार्टी पे पूर्ण विश्वास देके हमको यहाँ पे सीट जिता के दे रही है। गणेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। गणेश जी, देखिए, जो विपक्षी दल है और फिलहाल